स्टूडेंट्स इस सेगमेंट में हम लोग एक्सरसाइज 4.5 के क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है फाइंड द 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स इन जीपी, यानी 3 कंसेक्यूटिव नंबर पूछा गया है। 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स ऑफ जीपी पूछा गया है। स्टूडेंट जब भी जीपी सीरीज में 3 नंबर्स या 5 नंबर्स या कोई भी नंबर्स पूछे जाएं, स्पेशली यहाँ पे 3 नंबर्स की बात हो रही है कि अगर 3 नंबर्स पूछे जाएं तो आप ये 3 नंबर सपोज करेंगे। यानी आपने कहा लेट पहला नंबर ए ओवर आर, दूसरा ए और तीसरा ए आर। जीपी सीरीज में जब भी 3 नंबर पूछा जाए तो आप 3 नंबर ये सपोज करेंगे, ए ओवर आर, ए और ए आर। कहता है हुज सम इज 39, जिनका सम जो है वो 39 है। तो इन तीनों को प्लस कर दिया, ए ओवर आर प्लस ए आर, ये सब बराबर है 39 के। इसमें से ए कॉमन निकाला तो ये हो गया 1 ओवर आर प्लस 1 प्लस आर, ये हो गया 39 के। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। एंड देयर प्रोडक्ट इज 729, और उनका जो प्रोडक्ट है, और जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का मतलब है ए ओवर आर, ए और ए आर, ये बराबर है 729 के। अगर ये 729 के बराबर है तो देखिएगा आर से ये आर कैंसिल, ए ये हो गया ए क्यूब, एंड दिस इज इक्वल टू 729। अब ये पावर 3 है, 3 को अगर हटाना है तो दोनों तरफ पावर 1/3 ले लिया, इधर भी पावर 1/3, इधर भी पावर 1/3, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये ए, और ये आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे। तो अगर मैं कैलकुलेटर से कैलकुलेट करूं तो देखिएगा ये रिजल्ट आ रहा है 729 ब्रैकेट क्लोज, पावर में है 1/3, 1/3, और तो ये आ गया आपके पास 9, ये आ गया आपके पास 9, तो ये आ गया आपके पास 9। ठीक है, आपको 3 नंबर मालूम करने हैं, और 3 नंबर मालूम करने के लिए आपके पास से ए चाहिए और आर चाहिए, क्योंकि 3 नंबर आपने ये सपोज किया है, ए ओवर आर, ए आर, ये ए आया। अब ये ए की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कीजिए, पुट इन इक्वेशन 1, पुट इन इक्वेशन 1। तो ए की जगह पुट किया 9, 1 ओवर आर प्लस 1 प्लस आर, यहां पर है 39, 9 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड, 1 ओवर आर प्लस 1 प्लस आर इज इक्वल टू 39 ओवर 9, 1 ओवर आर प्लस 1 प्लस आर, इसको डिवाइड किया, ये हो जाएगा 13/3, 3 से कैंसिल किया, 39 डिवाइडेड बाय 9, ये आ गया 13/3। 1 प्लस का इधर आके माइनस का 1 ओवर आर, या डायरेक्ट एक काम कीजिए, एलसीएम ले लीजिए, या पहले सिंप्लीफाई कर लें, ये 1 प्लस का इधर आकर माइनस का, -1, एलसीएम लिया, आर 1 प्लस आर स्क्वायर, ये माइनस किया तो ये हो गया 10/3, 13/3 में से 1 माइनस करेंगे, ये आया 10/3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 3 मल्टीप्लाई हुआ 1 प्लस आर स्क्वायर से, और 10 मल्टीप्लाई हुआ आर से, दिस इज 10r, ब्रैकेट ओपन, 3 मल्टीप्लाई 1 3 आर स्क्वायर, दिस इज 10r,
ये प्लस का इससे डाकर माइनस कर लीजिए, अरेंज भी किया, -10r और ये +3। स्टूडेंट अब इसको सॉल्व करके आपको r निकालना है, तो इसके लिए हम फैक्टराइजेशन करेंगे। देखिए फैक्टराइजेशन कैसे होगी। पहली वैल्यू एज इट इज लिखी, साइन एज इट इज, आखिरी वैल्यू एज इट इज, दरमियान में साइन क्या है कि इससे मल्टीप्लाई होने के बाद प्लस आए, तो ये -3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9 को ब्रेक किया 3 को ऐड करेंगे तो 6 आ रहा है, हमें चाहिए 10, ये 1, तो 3 3 9 और 1 का फैक्टर बन रहा है 9r, दिस इज 1r। 3r यहां से कॉमन, तो यहां से बच गया r -3 -1 कॉमन, r -3 = 0। ये हो गया r -3 और ये हो गया 3r -1 = 0। तो एक r आ गया आपके पास 3, r -3 = 0, तो r = 3 and 3r -1 = 0, 3r = 1, r = 1/3। ये r की दो वैल्यू आ गई। तो स्टूडेंट्स a है आपके पास, r है आपके पास, तो ये तीन टर्म निकाल लीजिए। तो आपने कहा नाउ 3 टर्म्स आर, पहला टर्म है a/r, पहले वैल्यू लिख लेते हैं, a = 9 है जो दोनों के लिए कॉमन होगा, एक r आपके पास है 3 और एक r आपके पास है 1/3। ठीक, तो अब तीन टर्म्स निकाल लीजिए, जो तीन टर्म आपको फाइंड आउट करने हैं। देखिएगा क्या, देखिएगा नाउ पहला टर्म है a/r, दूसरा टर्म है a, तीसरा टर्म है ar, तो a/r 9/3, दिस इज 3 a 9 ar 9 × 3, दिस इज 27। यहां पर भी तीन टर्म्स है, इधर से भी निकालिए, a/r ar, तो a/r a is 9, 1/3, ये सॉल्व किया, दिस इज 27, a is 9, r is 1/3। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ रहा है आपके पास 3। तो स्टूडेंट्स ये तीन नंबर जो आपसे पूछा गया था कि 3 जो रिजल्ट है आपका 3 consecutive numbers of GP are 3 9 27, 3 9 27 या 27 9 3, 27 9 3, ये आपका है आंसर। तो स्टूडेंट्स ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का हिस्सा है और ये पेपर में अगर आया तो ये सेक्शन सी का हिस्सा बनेगा। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 4.5, राइट। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। कोई कंफ्यूजन हो तो फिर लाइव सेशन में डिस्कस कर लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। सलाम अलैकुम।